इस लेक्चर में हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में अब 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इन इनइक्वालिटीज़ के एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखना। तो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखी कि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से सेकंड में भी हम इक्वल का साइन लगाएंगे और इसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे, और थर्ड को भी इक्वल लगाएंगे और इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब हम 1 बाय 1 इन सब का एक्स इंटरसेप्ट पहले फाइंड करेंगे और फिर सबका वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस में। तो पहली इक्वेशन में पहले y को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 4 इंटू 0 इक्वल 12। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3x माइनस 0 3x आएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 4। x की वैल्यू कितनी आई 4, यानी पॉइंट हमें क्या मिला 4 0। नेक्स्ट हम सेकेंड इक्वेशन में भी y की जगह 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 आएगा, और 2 इंटू 0 0 होता है, x इक्वल किसके आ गया 6 के। अब थर्ड इक्वेशन ये हमारे पास पॉइंट क्या मिलेगा 6 इंटू 0, यानी x की वैल्यू क्या है 6 है जब y 0 होगा। इसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन में भी पुट करेंगे y को 0, तो x प्लस वाई था इक्वल 1 के, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल 1। x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 0 है। अब इसी तरह से हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2 और 3। इक्वेशन 1 में सबसे पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स था, इसलिए 3 इंटू 0 माइनस 4y इक्वल 12 आ गया। अब माइनस 4y बचेगा क्योंकि 3 इंटू 0 0 होता है, तो माइनस 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12 से माइनस 4 डिवाइड होगा, आंसर क्या मिलेगा -3, यानी x 0 है तो y कितना है -3। हमेशा हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं। अब इक्वेशन 2 में भी हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आया, तो 2y इज इक्वल टू 6 आया। 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 3, यानी y की वैल्यू 3 आ गई। अब पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0 3। नेक्स्ट हम पुट करेंगे इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में भी x की जगह 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल 1 आया, और 0 प्लस वाई ही होता है तो y की वैल्यू 1 आई। तो पॉइंट हमें क्या मिलेगा कि जब x 0 है y कितना है 1 है। अब हम इन सब के टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो पहले इनक्वालिटी के हम टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। याद रहे कि टेस्ट पॉइंट के टाइम पे हम ये इक्वल साइन नहीं लगाते। तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, यानी 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या मिला 0 लेस देन 12। ये ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 12 से। जब भी इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो हम लिख देंगे ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो हमने जिसका फाइंड किया है ये इसका ग्राफ किस साइड पे बनेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट कौन सी है, सेकेंड इनइक्वालिटी। तो सेम इसी तरह से इसमें भी ये इक्वल साइन यूज़ नहीं करेंगे। अब x और y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 प्लस 0 0 0 लेस देन 6 आ जाएगा। ये भी ट्रू हुआ क्योंकि 0 छोटा है 6 से, तो इसलिए इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड बनेगा। अब थर्ड इनक्वालिटी में भी सेम टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं, यानी 0 0 पुट करेंगे तो x की जगह भी 0 y की जगह भी 0 0 प्लस 0 0 होता है, 0 इज़ ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता 1 से, 0 छोटा होता है 1 से। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा। याद रहे कि जहाँ पे फॉल्स होगा वहाँ पे हम लिखेंगे ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहले हमने पॉइंट्स लगा लिए सारे। यहाँ पे ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी जिसका 1 और 1 0 और 0 1 पॉइंट था। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है जिसके पॉइंट क्या थे 0 3 और 6 0। अब हमारे पास क्या था, लास्ट में कहा गया था कि ये ओरिजिन साइड पे नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास ओरिजिन साइड में नहीं थी, तो इसका मतलब इसका ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा इसका शेडेड एरिया, और बाकी दोनों का
नीचे की तरफ आएगा, इसका भी नीचे की तरफ, और इसका ऊपर की तरफ जाना है क्योंकि ये ओरिजिन साइड इसका ऊपर की तरफ बन रहा है, ये वाला एरिया आएगा। तो इसलिए कॉमन एरिया हमारे पास कौन सा आ जाएगा? इन तीनों का हमारे पास कॉमन एरिया क्या आएगा? ये ग्रीन साइड के साथ, ग्रीन शेड के साथ जो हमारे पास एरिया आ रहा है, ये इन तीनों का कॉमन एरिया आएगा और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा।